आज लगभग पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर में अपनी धाक नहीं जमा पा रहा। लगातार तालिबान को वहां पर कड़ा जवाब मिल रहा है। देश के हाल के अशांत इतिहास में ये पहली बार नहीं है जब नाटकीय और प्रभावशाली पंजशीर घाटी एक फ्लैश पॉइंट बनकर उभरी है। 1980 के दशक में सोवियत सेना और 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ यह विरोधियों का एक मजबूत गढ़ रही। यहाँ मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि NRF ने दुनिया को इस घाटी की ताकत फिर से याद दिला दी। रूस की लाल सेना NRF को हराने में असमर्थ रही और 25 साल पहले तालिबान भी। उन सब ने हमेशा से घाटी पर कब्जा करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। लंबी, गहरी और धूल भरी यह राजधानी काबुल के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक करीब 120 किलोमीटर में फैली है। इसके चारों ओर घाटी के तल से करीब 9,800 फीट ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं। यह पहाड़ वहां रहने वालों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इस घाटी में केवल एक संकरी सड़क है जो बड़े चट्टानों और घुमावदार पंजशीर नदी के पास अपना रास्ता बनाकर निकलती है। मुख्य घाटी के दूसरे छोर पर 4,430 मीटर लंबी एक पगडंडी है। वो आगे पूर्व में हिंदकुश के पहाड़ों में पहुंच जाती है। सिकंदर महान और तैमूर लंग की सेनाएं दोनों इसी रास्ते से गुजरी थी। इतिहास में वैसे तो पंजशीर घाटी को अर्धकीमती रत्नों के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका ने यहाँ की सड़कों के साथ काबुल से सिग्नल हासिल करने वाला एक रेडियो टावर के निर्माण में मदद की थी। बगराम का पूर्वी अमेरिकी एयरबेस, जिसे सोवियत रूस ने 1950 के दशक में बनाया था, घाटी में मुहानों से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। पंजशीर घाटी में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग दारी भाषा बोलते हैं। ताजिक मूल की यह भाषा अफगानिस्तान की मुख्य भाषाओं में से एक है। देश की 3.8 करोड़ की आबादी वाला लगभग 1/4 हिस्सा तजाकों का है। हालांकि पंजशीर अफगानिस्तान के उत्तरी पड़ोसियों में से एक है और वो तजाकिस्तान की तरफ नहीं देखता। उसकी बजाय उसने अपनी स्थानीय पहचान बनाई है। ब्रिटेन, सोवियत संघ और तालिबान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत ने लोगों का हौसला और बढ़ाया। 2001 में तालिबान की हार के बाद पंजशीर घाटी को एक जिले से बढ़ाकर एक प्रांत का दर्जा दे दिया गया। यह अफगानिस्तान के सबसे छोटे प्रांतों में से एक है। इसे एक प्रांत बनाने का निर्णय विवादास्पद था। 2000 के दशक के शुरू में पंजशीरी लड़ाकों के पास बहुत ताकत थी। उन्होंने काबुल पर कब्जा दिलाने में मदद की थी और इसके बाद नंबर 1 हितधारक बन गए थे। यह देश का अकेला ऐसा प्रांत था जहां वहीं के गवर्नर बनाए गए, जबकि दूसरे प्रांतों में स्थानीय लोगों को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता था। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस घाटी में हथियारों का बड़ा भंडार है। 20 साल पहले तालिबान के हटने के बाद यहाँ के लड़ाकों के दल भंग कर दिए गए थे और उन्होंने अपने हथियार भी सरकार को सौंप दिए थे। पंजशीर से संबंध रखने वाले अफगान अधिकारी वहां हथियार भेजते रहे क्योंकि वो राष्ट्रपति करजाई और गनी को लेकर सतर्क थे, लेकिन अंत में उन्हें तालिबान को लेकर चिंता सताने लगी। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर के उपनाम से बुलाया जाता था। वो एक मुजाहिदीन कमांडर थे जिन्होंने सोवियत रूस और तालिबान दोनों की सेनाओं को पंजशीर पर कब्जा करने से रोका था। वैसे पंजशीर का मतलब ही 5 शेर होता है। अफगान सेना के एक जनरल के बेटे अहमद शाह मसूद का जन्म इसी घाटी में हुआ था। पंजशीर और काबुल के स्मारकों से लेकर होर्डिंग और दुकान की खिड़कियों तक उनकी तस्वीरें अब भी पाई जाती है। अफगानिस्तान के सत्ता में आने और उनके 1 साल बाद सोवियत रूस की सेना के प्रवेश के बाद उनके चलते ही पंजशीर घाटी कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिरोध का केंद्र बन गई। सोवियत अफगान युद्ध में प्रतिरोध का सार्वजनिक चेहरा बन गए थे। उनके पास एक करिश्मा था और वो पश्चिमी मीडिया के साथ सक्रियता से जुड़े हुए थे। वो उन मुख्य नेताओं में से एक थे जिनसे सोवियत संघ बातचीत को तैयार था। इन्हीं बातों ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण बना दिया था। अहमद शाह मसूद उस समय के बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थे। वो शिक्षित थे, फ्रेंच बोलने में सक्षम थे, धीरे से बात करने वाले और आकर्षक थे। वहीं बाकी के कमांडरों को असभ्य, अनपढ़ और जोर से बोलने वाला माना जाता था। 2001 में 9/11 की घटना के ठीक 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर को अलकायदा के आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। बाद में राष्ट्रपति हामिद करजाई ने उन्हें राष्ट्रीय नायक घोषित कर दिया था। 1980 और 1985 के बीच सोवियत सेना ने जमीन पर और हवा से पंजशीर घाटी पर कम से कम आधा दर्जन हमले किए थे। रूसी लड़ाकों को इलाके का बहुत कम अनुभव था और वो अक्सर घात लगाकर किए गए हमले में फंस गए।
सोवियत संघ को बाएं दाएं और बीच से हजारों घाव मिले थे। सोवियत संघ ने कुछ समय के लिए घाटी में एक गढ़ को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन वो लंबे समय तक उसे संभाल कर नहीं रख सके। रूस वहां रहने और सेना रखने की जगह ढूंढ नहीं सके। वो उत्तर दक्षिण राजमार्ग को संभालना चाहते थे, लेकिन लड़ाई आसपास के अन्य इलाकों में शुरू हो गई। पंजशीर घाटी में हथियारों, टैंकों और विमानों को जंग लगाने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया। वो सोवियत संघ के असफल सेनाएं अभियानों की विरासत है। अहमद मसूद तब 12 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने लंदन में अध्ययन किया और एक रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 1 साल तक पढ़ाई की। उनके पास अपने पिता का आकर्षण है, हालांकि एक सेनाई कमांडर के रूप में अभी उनकी परीक्षा नहीं हुई है। वो स्पष्ट रूप से अपनी विरासत और अपने पिता के ऐतिहासिक महत्व को लेकर बहुत जागरूक हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की अपनी विरासत को बनाए रखते हुए देखा जा सकता है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।